टू माई चैनल। काला जादू का नाम सुनते ही मन में डर पैदा होने लगता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो काला जादू पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या वाकई काला जादू होता है या फिर ये एक अंधविश्वास है? तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना है। ये मुझे मेरे एक जानकार ने भेजी है कि कैसे उन पर काले जादू का असर हुआ। ये कहानी है 21 साल के सैम की, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। सैम एक अच्छी खासी जॉब करता था, पर कंपनी बंद हो जाने की वजह से उसकी जॉब चली गई। वो ज़्यादातर समय दूसरी जॉब ढूंढने में और पार्क में बैठकर बिताने लगा, जिस कारण वो देर से घर आने लगा। इसी वजह से सैम की माँ काफ़ी परेशान रहने लगी। एक दिन वो सैम से पूछती है कि बेटा कहाँ था, पर वे चुप रहता है। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सैम घंटों घंटों पार्क में कड़ी धूप में बैठा रहता था। फिर उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, तो वे उससे उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करती है, पर सैम चुप ही रहता है और उसे ज़्यादा फोर्स करके पूछने पर वे गुस्सा हो जाता था और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता था। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे सैम ने खाना पीना बंद कर दिया और उसका रंग काफ़ी काला पड़ता जा रहा था। वे पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसके अंदर एक अजीब सी ही चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई थी। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने देखा कि मेरा बेटा तो ऐसा बिल्कुल था ही नहीं, ना ही वैसे रहता था। ज़रूर कोई ना कोई बात है। फिर उसकी माँ हर वक्त हर समय अपने बेटे पर ध्यान देने लगी। तो एक दिन जब रात को सैम घर पर सो रहा था, तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके लेने लगा। जब उसकी माँ ने देखा कि वह ऐसे क्यों कर रहा है, तो वे उसे उठाकर पूछने लगी। तभी सैम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और झटके लेने लगा और अपनी माँ को भी धक्का देने लगा। तब उसकी माँ ने अपने बड़े बेटे और अपने भाई को बुलाया कि सैम कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। फिर उन दोनों ने सैम को पकड़ने की कोशिश की, तो सैम ने उन दोनों को भी धक्का मार दिया। वे किसी के भी काबू में नहीं आ पा रहा था। 3-4 लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वे बार बार सबको धक्का दे रहा था। तब जाकर पता चला कि शायद इसके ऊपर कोई बुरी शक्ति है जो इस तरह ये कर रहा है, क्योंकि सैम ऑलरेडी इतना कमजोर हो चुका था कि उसको देखने से लग ही नहीं रहा था कि वे इतने लोगों पर भी हावी हो जाएगा। तब सैम की माँ दौड़कर अपने पड़ोस में गई, क्योंकि वहाँ कोई भगत रहता था, और उसको बुलाकर लाई। जब वे भगत उनके घर आया, तो वे इस लड़के को देखने लगा और उस पर पानी पड़कर मारा, तो वे शांत हो गया। पर उस भगत के घर से जाने के बाद सैम फिर से वही हरकतें करने लगा और सबके काबू से बाहर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वे शांत होकर सो गया। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। घर के सब लोग परेशान थे कि सैम को आखिर हो क्या गया है। इन लोगों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। ये सब चीज़ सिर्फ उन्होंने सुनी थी या मूवीज़ में देखी थी। काफ़ी लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें एक भगत का पता चला, तो वे उस भगत के पास गए और उन्होंने उन्हें सारा मामला बताया। आखिर में वे उस भगत को अपने घर लेकर आए। तब जाकर उस भगत ने अपनी पूजा पाठ से देखा कि सैम के ऊपर 6 साल से किसी ने काली शक्तियों को छोड़ा हुआ है, और ये सब करने वाले भी उसके सगे संबंधी ही है, जो नहीं चाहते कि इस घर के बच्चे आगे बढ़े या कोई काम करे। ऐसे ही भटकते रहे जिंदगी में, कभी कामयाब ना हो। उस भगत के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने इन काली शक्तियों से सब उगलवा लिया। और ये पता चला कि आज से 18 साल पहले सैम के पिता को भी इन्हीं के सगे संबंधियों ने प्रॉपर्टी के पीछे उनकी जान ली थी, और यही सब वे पूरे परिवार के साथ करना चाहते थे, ताकि इनकी बची कुची प्रॉपर्टी को भी हड़प ले, क्योंकि इनकी आधी प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी हड़प चुके थे। ये काली शक्तियाँ सैम को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उस भगत ने सैम को ठीक किया, और जो भी उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी उनको भी उनका भोग दिया और सैम को छोड़ने का वचन लिया। पर यह मानने को तैयार नहीं थी। सभी ने बड़ी पूजा पाठ के साथ सैम को ठीक किया और फाइनली वो पहले की तरह हो गया। सैम के परिवार का ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास की वजह से ही ये सब हो पाया। इतना सब कुछ करने के बाद सैम पहले की तरह हो गया, और अब वे रोज मंदिर भी जाने लगा और अपने घर परिवार में प्यार के साथ रहने लगा। अगर उसकी माँ ने उस पर ध्यान न दिया होता तो न जाने क्या से क्या हो जाता, क्योंकि उसकी माँ को पता था कि उनका बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को नज़रअंदाज नहीं किया। तब जाकर वे अपने बेटे को ठीक कर पाई। इन लोगों ने घर में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। लेकिन हकीकत में ऐसी चीज़ भी होती है जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। आजकल की इस जनरेशन में तो वैसे भी किसी को भी इन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता, और ऊपर से शहर में रहने वाले लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। वे इन सब चीज़ों को एक अंधविश्वास के रूप में लेते हैं। पर किसी से दुश्मनी या किसी की चीज़ों को कब्जा करने के लिए कोई इस हद तक गिर सकता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसे बुरे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वे किसी का बुरा करके कुछ चीज़ों को हासिल कर भी लेते हैं, तो जीवन में उनका कभी भी भला नहीं हो सकता। आखिर जाना तो सबको परमात्मा के घर ही है,
तो वहाँ पर क्या मुंह दिखाएंगे। और अगर आपका किसी से कुछ गिला शिकवा है भी तो कोशिश करो कि आप उसको बातचीत करके सुलझा लो। पर किसी की जान लेना या किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और अपने व्यूज़ इस बारे में ज़रूर बताना।